अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सहाबाए किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल के साथ दीन के बारे में पूछते। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल मुझे बतलाइए कि कौन सा अमल सबसे अफजल है, क्योंकि वो नेक अमाल में हरीस थे, नेकी में आगे सबकत ले जाने की ख्वाहिश रखने वाले थे। तो आपने फरमाया कि बेहतरीन और अफजल अमल अल्लाह पर ईमान लाना और जिहाद करना। तो अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल मुझे बतलाइए कि सबसे ज़्यादा अफजल किस ग़ुलाम को आज़ाद करना है। तो आपने फरमाया वो ग़ुलाम जो कीमती हो और जिसकी मालिक की नज़रों में बड़ी हैसियत हो। अल्लाह के रसूल अगर मैं ये भी ना कर सकूं, मुझ में इतनी ताकत और सकत ना हो, तो आपने फरमाया कि फिर ऐसा कर तू कि तू किसी बेहुनर को या किसी कारीगर की मदद कर मुसलमान की। तो अर्ज़ की अल्लाह के रसूल अगर मैं ये भी ना कर सकूं, तो आपने फरमाया फिर तो ऐसा कर कि अपने शर से लोगों को महफूज कर ले, क्योंकि अपने शर से लोगों को महफूज करना भी एक सदका है। मैं समझता हूँ इस हदीस पर आज के दौर में हमें अमल करने की ज़रूरत है कि हमारे शर से क्या लोग महफूज हैं, हमारी ज़ुबान से क्या लोग महफूज हैं, हमारे अमल से क्या लोग महफूज हैं, हमारे रिश्तेदार हमारी साजिशों से महफूज हैं, हमारी दिल की कदूरतों से महफूज हैं, हमारी नफ़रतों से महफूज हैं, हमारे हमसाए क्या हमारे शर से महफूज हैं, या वो हमारे डर की वजह से हमारे ख़िलाफ़ बात नहीं करते, वो बात जो हम में ऐब है या हमने उनको तंग करके रखा हुआ है। और अपने शर से लोगों को महफूज करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंसान किसी को नुकसान ना पहुंचाए और कंसीडर तो करे, जहन में ये बात तो लाए ना कि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। आज के दौर में इंसान इतना ज़्यादा लालची हो चुका है कि वो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान कर देता है और समझता है कि उसका फ़ायदा ही असल फ़ायदा है, जबकि अल्लाह के रसूल तो हमें ये बतला के गए हैं कि बेहतरीन वो है जो दूसरों को ज़्यादा नफ़ा पहुंचाने वाला है। इस हदीस की मुताबिकत इसके साथ कि आपने अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये फरमाया कि अगर तू ये सारे अमल नहीं कर सकता तो एक सदका कर, और वो सदका ये है कि अपने शर से लोगों को महफूज कर ले, तेरे लिए ये भी बहुत बड़ा